ये गिलहरी अब कोई साधारण जानवर नहीं रही थी, ये एक सुपर हीरो बन चुकी थी। वो नीचे झुककर सही मौके का इंतजार करने लगी और जैसे ही गोली हवा में चली वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और छत से गिर रहे आदमी को बचा लिया। हर सुपर हीरो की तरह इसकी शक्तियाँ भी एक हादसे से आई थी। कुछ ही दिन पहले तक ये बस एक आम गिलहरी थी जिसका काम सिर्फ खाना और सोना था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब एक वैक्यूम क्लीनर ने अचानक उसे अपने अंदर खींच लिया। केली ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिलहरी की गर्दन एक तरफ झुक गई थी और वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ये देखकर केली का दिल बैठ गया। उसने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार गिलहरी फिर से जिंदा हो गई, लेकिन मौत से वापस आने के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो वैक्यूम क्लीनर एक कंपनी का था जिसका नाम यूलिसिस था, इसलिए फ्लोरा ने उस गिलहरी का नाम भी यूलिसिस रख दिया। केली उसे एक डिब्बे में रखकर घर ले आई। उस रात जब सब सो रहे थे, गिलहरी चुपके से कॉमिक बुक्स पढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो नीचे खाने की तलाश में गई। तभी अचानक पीछे से एक रोलर स्केट उसकी तरफ उड़ता हुआ आया, लेकिन गिलहरी ने पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने एक शानदार बैकफ्लिप लगाया और आसानी से उससे बच गई। चीज बॉल्स खत्म करने के बाद उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ी। अगली सुबह जॉर्ज ने देखा कि खाली कागज पर एक नई लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, मैं स्क्विरल हीरो हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये देखकर केली पूरी तरह हैरान रह गई। फिर गिलहरी ने उसके सामने अपनी एक और अद्भुत शक्ति दिखाई। उसने अपने दोनों पंजों को इतनी तेजी से चलाया कि कुछ ही पलों में पूरा का पूरा एक कविता टाइप कर दी। तभी जॉर्ज घर वापस आ गया। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर आखिरकार जॉर्ज को मानना पड़ा कि अब गिलहरी को बाहर छोड़ देना चाहिए। पूरे रास्ते केली यही कहती रही कि ये गिलहरी एक सुपर हीरो है और अभी इसे अपनी सारी शक्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं मिला है। लेकिन जॉर्ज को ये बस एक ट्रेन की हुई साधारण गिलहरी लग रही थी। कुछ देर बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट पर रुक गए। ऑर्डर देते समय गिलहरी बार बार इशारों में केली से डोनट्स खरीदने के लिए कह रही थी। उनका अजीब व्यवहार देखकर वेटर को शक हुआ। उसे लगा कि बैग के अंदर कोई बिल्ली का बच्चा है, इसलिए उसने हाथ अंदर डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने गिलहरी को देखा वो डर गया और डिब्बे को दूर फेंक दिया। उसी पल ऐसा लगा मानो गिलहरी ने उड़ना सीख लिया हो, लेकिन अगले ही सेकंड वह सीधा जाकर कांच की खिड़की से टकरा गई। यह देखकर वेटर ने कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे मारने की कोशिश की। डरी हुई गिलहरी हवा में ऊंची छलांग लगाकर सीधे वेटर के सिर पर जाकर उतरी। तभी एक दूसरा वेटर वहां आता है और यूलिसिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक यूलिसिस एक सुपर हीरो की तरह वहां से उड़ जाता है। ये देखकर जॉर्ज पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत फ्लोरा और यूलिसिस को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है, क्योंकि यूलिसिस ने पूरे रेस्टोरेंट में तबाही मचा दी थी। अब जॉर्ज को भी मानना पड़ता है कि यूलिसिस कोई साधारण गिलहरी नहीं बल्कि सच में एक सुपर हीरो है। वो अपनी बेटी फ्लोरा की तरह ही उत्साहित हो जाता है। हालांकि उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं यूलिसिस को चोट न लग जाए, इसलिए वह उसे सैंड्रा नाम की एक एनिमल डॉक्टर के पास ले जाता है जो उसी बिल्डिंग में रहती है। जांच करने के बाद सैंड्रा कहती है कि यूलिसिस पूरी तरह फिट है और उसे कोई चोट नहीं लगी। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं। फ्लोरा को सुपर हीरोज बेहद पसंद है और उसे सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। दरअसल फ्लोरा के पिता जॉर्ज भी कभी सुपर हीरो कॉमिक्स लिखने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। जब फ्लोरा छोटी थी तब जॉर्ज उसे अपनी कहानियां सुनाया करते थे। शायद इसी वजह से फ्लोरा के दिमाग में हमेशा सुपर हीरो घूमते रहते हैं। लेकिन फ्लोरा यह भी जानती है कि असली दुनिया में सुपर हीरो नहीं होते। उसे लगता है कि ये दुनिया किसी कॉमिक बुक जैसी नहीं है। सच कहे तो फ्लोरा किसी से भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस नहीं करती। उसके कोई दोस्त नहीं है और न ही उसे दोस्त बनाने में दिलचस्पी है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपनी माँ फिलिस के साथ रहती है। फिलिस एक रोमांस नॉवेल लिखने वाली लेखिका है, लेकिन इन दिनों उसे अपनी नई किताब के लिए कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा। सच तो ये है कि जब जॉर्ज कॉमिक्स में सफल नहीं हो पाया तब उसने परिवार छोड़ दिया था। अब जॉर्ज एक सुपरमार्केट में काम करता है, जबकि फिलिस अकेले संघर्ष कर रही है। पहले फिलिस बहुत सफल लेखिका हुआ करती थी और उसने कई अवार्ड्स भी जीते थे। वो अपनी नई किताब लिखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि फ्लोरा हमेशा कॉमिक बुक्स में खोई रहती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पड़ोसी मारिया आई है। मारिया अपने साथ फिलिस और फ्लोरा के लिए घर का बना हुआ खाना लाई थी, लेकिन जैसे ही यूलिसिस को खाने की खुशबू आती है वह भी नीचे आ जाता है। मारिया का भांजा विलियम भी उसके साथ आया हुआ था। तनाव की वजह से विलियम को कुछ समय के लिए अंधापन हो गया था और उसकी नजर कमजोर होने की वजह से उसकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज हो चुकी थी। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि वहाँ उनके अलावा भी कोई मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने यूलिसिस की मौजूदगी महसूस कर ली थी। तभी अचानक यूलिसिस फिसल जाता है और सबके सामने आ जाता है। जैसे ही फिलिस उस गिलहरी को देखती है वो तुरंत एक रैकेट उठाकर उसे भगाने और मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा तुरंत यूलिसिस को उठाती है और बाहर भाग जाती है। विलियम भी उसके पीछे चला जाता है। बाहर फ्लोरा विलियम को सब कुछ बताती है और कहती है यूलिसिस कोई साधारण गिलहरी नहीं है, वो एक सुपर हीरो है। उसे बस अपना मकसद ढूंढना है।
और फिर तुम उसकी शक्तियां देखकर हैरान रह जाओगे। लेकिन विलियम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ये सब बकवास है। फिर भी वो उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर उसी रेस्टोरेंट में जहाँ यूलिसेस ने हंगामा मचाया था, एनिमल कंट्रोल विभाग का एक इंस्पेक्टर मिलर पहुंचता है। मिलर वेट्रेस रीता से उस गिलहरी के बारे में पूछताछ शुरू करता है। वो रीता से कहता है कि उस गिलहरी को रेबीज हो सकता है और इसलिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी है। जैसे ही रीता ये सुनती है, वो मीडिया के पास जाकर सबको बताती है कि एक लड़की और उसका पिता उस गिलहरी को रेस्टोरेंट में लेकर आए थे। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा हंगामा किया और उस गिलहरी को रेबीज भी है। देखते ही देखते यूलिसेस की खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ जब फ्लोरा अपने ट्री हाउस में यूलिसेस के साथ होती है, तब विलियम उससे मिलने आता है। फ्लोरा उसे बताती है कि आज यूलिसेस ने बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह व्यवहार किया, लेकिन विलियम अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करता। तभी अचानक विलियम का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन उसी समय यूलिसेस तेजी से उसे पकड़कर बचा लेता है। अब विलियम भी मानने लगता है कि यूलिसेस सच में साधारण गिलहरियों से अलग है। इसके बाद फ्लोरा और विलियम यूलिसेस के लिए सुपर हीरो वाले कपड़े खरीदने जाते हैं, लेकिन दुकान के अंदर उन्हें टीवी पर एक इंटरव्यू दिखाई देता है जिसमें इंस्पेक्टर मिलर और रीता ने यूलिसेस के खिलाफ पूरा मामला खड़ा कर दिया था। अब मिलर हर जगह उसे ढूंढने में लगा हुआ था। जैसे ही फ्लोरा ये सब सुनती है, वो तुरंत अपने पिता जॉर्ज के पास जाती है। यूलिसेस की सुपर हीरो जैसी हरकतें देखने के बाद जॉर्ज भी बदल चुका था। अब वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, उसे काम से छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी और वह अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता था। इसी वजह से जॉर्ज तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता है। फिर फ्लोरा, विलियम और जॉर्ज तीनों मिलकर यूलिसेस को बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिलर भी हर संभव कोशिश कर रहा था कि वह यूलिसेस को ढूंढ निकाले। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिलर को जॉर्ज की कार दिखाई देती है और लाइसेंस प्लेट नंबर ट्रेस करके वो जॉर्ज का पता निकाल लेता है। दरअसल मिलर पहले बहुत ऊंचे पद पर था, लेकिन एक बार वह पार्क में एक गिलहरी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया था। उसी घटना की वजह से उसका डिमोशन कर दिया गया। तभी से उसे गिलहरियों से नफरत हो गई थी। इस बीच जॉर्ज फ्लोरा और विलियम को अपने घर ले आता है ताकि वे यूलिसेस को एनिमल कंट्रोल वालों से छिपा सके। लेकिन तभी अचानक मिलर दरवाजे पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ समझ चुका था। जॉर्ज तुरंत फ्लोरा से कहता है, यूलिसेस को लेकर सैंड्रा के घर छिप जाओ। उसी समय जब मिलर जॉर्ज से पूछताछ कर रहा होता है, तभी वही पागल बिल्ली अचानक उस पर हमला कर देती है। मिलर बुरी तरह उससे जूझता है, लेकिन किसी तरह वो बिल्ली को काबू में करके आखिरकार उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। इस पूरे हंगामे के दौरान जॉर्ज यूलिसेस और दोनों बच्चों को लेकर अपनी कार में वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी मिलर उन्हें देख लेता है और तुरंत यूलिसेस पर एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चला देता है। हालांकि वह डार्ट गलती से जॉर्ज के हाथ में लग जाता है। कुछ देर बाद जॉर्ज का हाथ सुन्न होने लगता है। अब मिलर उनकी कार का पीछा कर रहा था और क्योंकि जॉर्ज का हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी यूलिसेस समझ जाता है कि कार का एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए वो तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे मोड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। उधर मिलर उनकी कार से आगे निकल जाता है, लेकिन झाड़ियों और पेड़ों की वजह से वो जॉर्ज की कार को पूरी तरह खो देता है। इसके बाद फ्लोरा यूलिसेस से कहती है, तुम्हें मेरे ट्री हाउस में जाना चाहिए। फिर जॉर्ज फ्लोरा को वापस घर ले आता है। घर पर फिलिस बहुत तनाव में होती है, क्योंकि अगले दिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू होने वाला था। अखबार का एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आने वाला था। अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो अखबार उसके बारे में गलत बातें छाप सकता था और उसकी नई नॉवल रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो सकती थी। ये सुनकर जॉर्ज उससे कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। डिनर के दौरान आखिरकार जॉर्ज हिम्मत जुटाकर फिलिस को सच बता देता है। वो मान लेता है कि उन्होंने कभी यूलिसेस को बाहर नहीं छोड़ा था और वो उससे कहता है कि गिलहरी को घर में रहने दे। थोड़ी देर पहले फ्लोरा यूलिसेस के लिए खाना और पानी रखने गई थी, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि वे रस्सी से बंधी एक बाल्टी में लटक रहे थे। खाना लेने की कोशिश करते करते अचानक रस्सी टूट जाती है और यूलिसेस सीधे डिनर टेबल पर आ गिरता है। पूरा खाना चारों तरफ बिखर जाता है और ऊपर से झूमर भी नीचे गिर पड़ता है। ये सब ठीक उसी समय होता है जब जॉर्ज फिलिस को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फिलिस आखिरकार मान जाती है और कहती है, ठीक है, यूलिसेस घर में रह सकता है। अगले दिन जब अखबार का पत्रकार फिलिस का इंटरव्यू लेने आता है तो उसकी नजर टाइपराइटर पर लिखी कुछ लाइनों पर पड़ती है। वे लाइनें असल में यूलिसेस ने लिखी थी और वे लगभग कविता जैसी लग रही थी। पत्रकार ये सोच लेता है कि अब फिलिस के पास कोई नए आइडियाज नहीं बचे हैं, इसलिए वो नॉवेल्स छोड़कर ऐसी रैंडम पोएटिक लाइंस लिखने लगी है। यही सोचकर वो पत्रकार तुरंत वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज फिलिस को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो उससे कहती है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अब जब जॉर्ज वापस अपने घर जाता है तो वह देखता है कि मिलर पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन चालाकी से अपने घर में जाने की बजाय जॉर्ज सीधे सैंड्रा के घर चला जाता है। वहाँ वो सैंड्रा को पूरी कहानी बताता है। सैंड्रा उसे समझाती है, रिश्तों में कभी कभी छोटे अलविदा होते रहते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिश्ता सच में तब टूटता है जब लोग वापस लौटना भूल जाते हैं। अगले दिन अखबार में फिलिस और जॉर्ज की तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा होता है कि अब फिलिस के पास कोई नए आइडियाज नहीं बचे हैं।
मिलर भी ये आर्टिकल देख लेता है और तुरंत एक बार फिर यूलिसेस को पकड़ने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फिलिस को लगने लगता है कि ये सारी परेशानियां यूलिसेस की वजह से हो रही है, इसलिए वो उसे एक डिब्बे में रखती है और जंगल में छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब फ्लोरा को ये पता चलता है तो वो तुरंत विलियम के साथ अपनी माँ के पीछे भागती है ताकि उसे रोक सके। इसी बीच जॉर्ज भी फिलिस से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिलिस जंगल में यूलिसेस को छोड़ने ही वाली होती है। तभी यूलिसेस उसे एक कैंडी देता है और साथ ही फ्लोरा के लिए लिखा हुआ एक संदेश भी देता है। ये देखकर फिलिस भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसका दिल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो यूलिसेस को जंगल में छोड़ने की बजाय वापस घर ले जाने का फैसला करती है। उधर फ्लोरा और विलियम तेज बारिश में फंस जाते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बंद पड़े वाटर पार्क के अंदर छिप जाते हैं। वहाँ फ्लोरा विलियम से कहती है, जब ये वाटर पार्क खुला हुआ करता था तब पापा मम्मी और मुझे यहाँ लाया करते थे और तब हम सच में बहुत खुश थे। ये सुनकर विलियम पूछता है, फिर तुम अपनी माँ को कैसे रोकोगी? तभी फ्लोरा उसे अपनी माँ का सबसे बड़ा अवार्ड जैक एंड रोज प्राइज दिखाती है और कहती है, मैं इस अवार्ड को हॉस्टेज बनाऊंगी ताकि मैं यूलिसेस को बचा सकूं। फिर विलियम भी भावुक होकर कहता है, मुझे भी अपने पापा की बहुत याद आती है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में मैंने अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड का कार्ड पानी में फेंक दिया था और उसी वजह से माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया। इसी बीच जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है और फिलिस से माफी मांगता है। वो कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी समय फिलिस उसे यूलिसेस द्वारा लिखा गया एक लेटर दिखाती है। उसमें लिखा था, फ्लोरा, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ पाना चाहती हो तो इस दुनिया को एक गिलहरी की नजरों से देखना सीखो और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। तभी फ्लोरा भी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी माँ से कहती है, अगर आपने मुझे यूलिसेस वापस नहीं दिया तो मैं ये अवार्ड पानी में फेंक दूंगी। और जैसे ही फ्लोरा ये कहती है, ट्रॉफी उसके हाथ से फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। बिल्कुल टाइटैनिक फिल्म की तरह जैक एक बार फिर नीचे डूब जाता है, जबकि रोज ऊपर तैरती रहती है। लेकिन फिलिस कुछ नहीं कहती। आखिरकार वह यूलिसेस को वापस फ्लोरा को दे देती है। लेकिन जैसे ही वे लोग यूलिसेस को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक मिलर दूर से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाता है और यूलिसेस बेहोश होकर गिर पड़ता है। जॉर्ज उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिलर सफल हो जाता है। वो कहता है कि अब गिलहरी की पूरी जांच होगी, जिसमें उसके ब्रेन टिश्यू टेस्ट्स भी शामिल होंगे ताकि पता लगाया जा सके कि उसे रेबीज है या नहीं। ये सुनते ही फ्लोरा रोने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसे हिम्मत देता है और कहता है, हम अभी हारे नहीं हैं, अब हम सब मिलकर यूलिसेस को बचाएंगे, बिल्कुल एवेंजर्स जैसी सुपर हीरो टीम की तरह। अब सैंड्रा भी उनकी मदद करने के लिए साथ जुड़ जाती है। वह चुपके से सबको अपनी कार में छिपाकर एनिमल कंट्रोल हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहाँ सभी लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और यूलिसेस को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन इसी दौरान मिलर उन्हें देख लेता है। उनसे बचकर निकलने के लिए वे वहाँ बंद सारे जानवरों को आजाद कर देते हैं। गिलहरियां, कुत्ते, बिल्लियां सब बाहर निकल आते हैं। यही वह पल होता है जब अचानक विलियम की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वही पागल बिल्ली भी आजाद हो जाती है और फिर से मिलर पर हमला कर देती है। जॉर्ज तुरंत यूलिसेस को फ्लोरा और बाकी लोगों के हवाले कर देता है और उन्हें दूसरी तरफ से भागने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज खुद मिलर को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। अब छत पर मिलर जॉर्ज का पीछा करता है और उस पर कई ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चलाता है। इसकी वजह से जॉर्ज का पूरा शरीर सुन्न होने लगता है और वह छत से गिरने ही वाला होता है। लेकिन ठीक उसी समय यूलिसेस उड़ते हुए आता है और जॉर्ज की जान बचा लेता है। अब आखिरकार सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, यूलिसेस सच में एक असली सुपर हीरो है। इसके बाद वे सभी सैंड्रा की कार लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पहले से बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं। फ्लोरा यूलिसेस से कहती है, अब तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना है, तुम्हें लोगों की मदद करनी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मम्मी और पापा फिर से एक साथ आ पाए हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा कहने के बाद फ्लोरा उसे आजाद कर देती है और यूलिसेस बाकी गिलहरियों के बीच कहीं गायब हो जाता है। उधर मिलर भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इतनी सारी गिलहरियों के बीच वह कभी यूलिसेस को पहचान नहीं पाता और आखिरकार खाली हाथ वापस लौट जाता है। अंत में हम देखते हैं कि जॉर्ज, फ्लोरा और फिलिस तीनों मिलकर एक कॉमिक बुक लिख रहे हैं, जिसमें उनके परिवार और यूलिसेस के पूरे एडवेंचर की कहानी दिखाई गई है। वहीं दूसरी तरफ मिलर अब रीता के साथ रहने लगा है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।